नमस्ते साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लगातार भूगोल की क्लास लेते आ रहे थे, लेकिन भूगोल का पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसी कड़ी में हम सोच रहे हैं कि साइंस को भी देखा जाए। साइंस में आज हम केमिस्ट्री को देखेंगे और केमिस्ट्री को सिर्फ 0 लेवल से हम आपको लेके चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो केमिस्ट्री समझने में। तो साथियों, चलिए केमिस्ट्री को देखते हैं। यहाँ हेडिंग डालिएगा रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक, तो साथियों समझिए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का डिफिनीशन है, रसायन विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उसके अंदर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो साथियों डिफिनीशन आप लोग समझ जाइएगा और उसके बाद आगे हम लिखते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री जो है यह शब्द मिस्र के प्राचीन शब्द केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो है मिस्र की प्राचीन शब्द कीमिया से लिया गया है। कहने का मतलब है केमिस्ट्री जो है वह मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से लिया गया है। मिस्र के जो लोग थे वह यह कीमिया का अर्थ जो होता है, कीमिया का अर्थ काला रंग होता है। यानी मिस्र के लोग पहले केमिस्ट्री को, कीमिया को काला रंग कहते थे। ठीक, और जो है इसे कीमिया और इसे मिस्र के लोग केमी भी कहा करते थे। केमी यानी कहने का मतलब है केमिस्ट्री जो है केमिया से बना है और मिस्र के लोग इसे केमी भी कहते थे। और केमिस्ट्री के अध्ययन को मिस्र के लोग केमी टेकिंग कहते थे। मिस्र के लोग केमी टेकिंग, क्या तो केमी टेकिंग कहते थे। तो साथियों यह हो गया केमिस्ट्री के बारे में कि आखिर केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो पिता है साथियों, रसायन विज्ञान के पिता लेवाजियर यानी रसायन विज्ञान के पिता लेवाजियर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पदार्थ वैसे वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, उसे ही पदार्थ कहते हैं। तो लिखिएगा साथियों, वैसे वस्तु जो स्थान घेरते हो और
जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपको हो जाएगा हवा, पानी, लकड़ी, ईटीसी इत्यादि। तो यह पदार्थ का परिभाषा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, पदार्थ को देखेंगे। पदार्थ जो था, इसे प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का मानना था कि जो पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह तत्व थे क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। उच्चारण के लिए क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा कह सकते हैं। तो प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का मानना यही था कि पदार्थ जो है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। ठीक है, उसके बाद भारत के महान ऋषि कन्नाद के अनुसार महान ऋषि कन्नाद के अनुसार पदार्थ जो है अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी कन्नाद पहले ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने कहा कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, और इस छोटे कण को परमाणु नाम दिया। तो साथियों, आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। तो उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना है और इस छोटे कण को परमाणु नाम दिया। परमाणु, जिसे अंग्रेजी में एटम कहते हैं। तो साथियों, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं और फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो आप लोग देखिए, और वीडियो अच्छा लगे, इससे कुछ जानकारी मिले तो कमेंट कीजिए। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और साथियों, वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।